हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का नेमिंग रिएक्शन को लेकर के। पर उन रिएक्शंस के पहले वापस से हमको कुछ पहले से जानकारी होनी चाहिए, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। दैट इज प्री चेक्स फॉर आवर साइड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनिलीन इज नथिंग बट द C6H5 एंड NH2। ओके, फिनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5, फिनॉल होता है C6H5OH, then salicyl aldehyde. So basically salicyl and aldehyde is what? C6H4 and OH और CHO ऐसे सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं। इसको अगर मैं बेंजीन रिंग में दिखाऊं, तो इस टाइप से बेंजीन रिंग रहेगा और एक साइड OH रहेगा और एक CHO रहेगा। तो ये जो है आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, OH यहाँ और CHO यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C6H4 और OH and COOH इज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसी को एज अ रिंग में हम दिखा रहे हैं कि एक साइड OH है और तो पोजीशन पर एक पैरा पे COH है, तो ये आपस में बेसिकली एक इंटरचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें बेंजीन रिंग पे ONA अटैच होता है जिसको हम सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम सैलिसिलेट। इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग पे OH अटैच होता है एंड COONA, तो ये जो है सोडियम एसीटेट के जैसे सोडियम और 8 यहाँ पे सैलिसिलेट 8 यहाँ आ रहा है और बेसिकली जो सैलिसी है वो OH यहाँ पे अटैच है। तो एक बेसिक अगर मैं आइडिया दूं तो बेंजीन रिंग है अगर हमारे पास और OH और यहाँ पे कार्बन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको सैलिसी इतना आपको बेसिकली मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर हम आगे बात करते हैं एनिसोल का फॉर्मूला। तो एनिसोल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पे OCH3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग रिएक्शन की तरफ। पहली नेमिंग रिएक्शन है आज की कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम एनिलीन लेते हैं और CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है ये प्लस KOH लेते हैं, KOH के 3 मॉलिक्यूल और इस लेकिन ये जो ये है ये एल्कोहलिक पोटाश मीडियम टाइप का रहता है। देन अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, ये KCl मिलकर अलग हो जाएगा। देन हम देखेंगे C6H5 और N यहाँ से उठाएंगे और C यानी कि ये इतना यहाँ पार्ट आपस में अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C6H5NC। ये क्या होता है, फिनाइल और NC आपको पता है आइसोसाइनेट होता है, तो फिनाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, राइट। ये जो है एक पंजेंट स्मेल देता है, मतलब कि लहसुन और अदरक की स्मेल की टाइप की हमको स्मेल मिलती है यहाँ पे इस प्रोडक्ट की। और बाकी जो बच गया यहाँ पे HHO, इट मीन्स ये H2O अलग निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रीमर टीमान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम इसमें फिनॉल लेते हैं, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म लेते हैं और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एल्केली है। इसको हीट करते हैं, गर्म करने पे हमको क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है कि C6H4 हो रहा है यहाँ से बेसिकली, एंड देन OH ग्रुप यहाँ पे एक अटैच हो रहा है एंड देन CHO बन रहा है। ओके, तो इस टाइप से एक हमको जो मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, उसके अलावा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कैसा है, RX मीन्स एल्काइल हैलाइड लेंगे एंड सोडियम एल्कोक्साइड, ये आपने 11 में पढ़ के आए हैं प्रोडक्ट कैसे होते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे। इसकी आपस में रिएक्शन करने पे ये सोडियम जो है वो हेलोजन पे, क्योंकि सोडियम प्लस आयन होता है, हेलोजन माइनस आयन होता है, एनायन होता है, तो ये आपस में ज्वाइंट होकर NX बनाएंगे और बाकी हमको ROR विच इज ईथर, हमको ईथर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने लिया यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड और हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने NaO और यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप था उसकी जगह हमने इथाइल ग्रुप ले लिया। ओके, इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, वापस से C2H5O और C2H5 आपस में ज्वाइंट हो रहा है एंड NaBr हमको मिल रहा है। तो हमको ये क्या मिल रहा है, बेसिकली डाई इथाइल ईथर बोलेंगे इसको, या फिर इथॉक्सी इथेन, सॉरी इसका दूसरा नाम है इथॉक्सी इथेन। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड अभी इसका फॉर्मूला हमने बताए थे
प्लस इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और टेम्परेचर 400 केल्विन रखते हैं और बहुत हाई प्रेशर देते हैं। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच हुए बेसिकली वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो OH मिल जाएगा हमको, और Na जो ये COO Na बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। इसका भी फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। फिर इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ जब करवाते हैं तो उस समय क्या होता है, जो COO है ये H यहाँ से निकल के इससे ज्वाइंट हो जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन इन एनिसोल। ओके, इसमें क्या करेंगे, हम एनिसोल लेंगे, इसका फॉर्मूला अभी हमने देखे थे, प्लस CH3Cl जो कि मिथाइल क्लोराइड है, और इसकी रिएक्शन में हम हमेशा आगे भी आपको फ्रीडल-क्राफ्ट की और रिएक्शन मिलने वाली है, तो उस समय जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो हमेशा वो एनहाइड्रस AlCl3 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस? एनहाइड्रस मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये एकदम ड्राई फॉर्मेट होता है, इसमें वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एनहाइड्रस। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो एनहाइड्रस AlCl3 होगा, ये आपको बिल्कुल माइंड में याद रखना चाहिए। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। जो ये CH3 है वो इस ऑर्थो पोजिशन पे अटैच हो जाएगा, एंड जो यहाँ का हाइड्रोजन निकला है बेसिकली, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये Cl ज्वाइंट होकर के HCl अलग हो जाएगा। तो इसमें हमको ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और पैरा मिथाइल एनिसोल दोनों मिलते हैं, जिसमें हमको पहले से पता है कि ऑर्थो वाला माइनर क्वांटिटी में मिलता है और पैरा वाला मेजर क्वांटिटी में मिलता है। इसमें एक और चीज़, इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा है कि यहाँ पे जो है ये जो है मिथाइल है ये ऑर्थो पोजिशन पे ज्वाइंट है, राइट, तो इसलिए ऑर्थो मिथाइल, एंड ये तो आपको पता है कि एनिसोल है, इसमें ये पैरा पे है, इसलिए स्टेप्स इसका नेमिंग स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ, विच इज़ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो ये हमारा एनिसोल है, इसका जब भी नाइट्रेशन है तो हमने लास्ट टाइम बताया कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रेटिंग होता है ये, या नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको, जिसमें क्या क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इस रिएक्शन में होता क्या आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ का जो NO2 है ये ऑर्थो और पैरा पे ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, NO2, और यहाँ H और O बचा और यहाँ से एक H निकला तो H2O अलग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो एंड एनिसोल, एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये हमेशा माइनर क्वांटिटी में होता है और ये मेजर क्वांटिटी में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक मीडियम। इसमें हम एनिसोल लेंगे, ब्रोमीन लेंगे एंड CH3CO जो कि एसिटिक एसिड है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से एक H निकलता है और एक H से Br ज्वाइंट हो जाता है और एक Br वहाँ पे अटैच हो जाता है, कहाँ पे, ऑर्थो और एक बार पैरा पोजिशन पे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो ब्रोमो एंड देन द एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये अगेन माइनर क्वांटिटी में मिलता है और ये मेजर क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको माइनर में हमेशा 10%, 5 से 10% मिलता है, और ये जो मेजर क्वांटिटी में होता है वो हमेशा 90 से 95% मिलता है। तो आई होप आज की जो नेमिंग रिएक्शन है आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स, एंड इसी को रिवाइज करते रहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप इन रिएक्शंस को इधर के उधर कर देंगे, तो ये गलती से रुकने के लिए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस आपको ये लर्निंग सेशन रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कंटिन्यू योर स्टडीज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।